अस्सलाम वालेकुम। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अब ये इम्पॉर्टेंट किस बेस पे हैं, आप इसको गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से बताया कि कौन कौन से पेयर आपको करने चाहिए। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले जाके आप वो लेक्चर देखें ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से चैप्टर आप जो है ना वो उसमें से करना चाह रहे हैं। फिर उस हिसाब से उन चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर दिए हुए हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। अच्छा जी, देखें सबसे पहले जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि कौन कौन से पेयर्स आपको तैयार करने चाहिए। तो स्टूडेंट, जो पहला पेयर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास है चैप्टर नंबर 2 और 4 का। अब इसमें कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आप ये अच्छे तरीके से अगर कर लें तो आपका पेपर 100% ठीक हो सकता है। इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आपको डिटेल पता चलेगी कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपको स्किप करने चाहिए, कौन कौन से आपको अच्छे तरीके से कर लेने चाहिए। तो देखिए, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो मिलता है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उसकी डायग्राम और उसकी लास्ट पे जो करेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो कम्प्लीटली आप क्वाड्रेंट में भी आप वो डिस्कस करके कंप्लीट आप ये टॉपिक तैयार करेंगे। तो ये पहला आपका चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अच्छा देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कि जिसमें आप ये डिफाइन करते हो। अच्छा, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। या तो आपको स्केलर प्रोडक्ट देगा या आपको वेक्टर, जिसको आप डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कोई इनमें से देगा। लेकिन ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप ये कहते हैं कि जी उनकी करेक्टरिस्टिक आपने लिखनी होती हैं, ठीक है। जो उसकी करेक्टरिस्टिक आपको 5 to 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स उनमें अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए और उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। ओके जी। और स्पेशली डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, इनकी एग्जांपल्स भी आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अब इसके बाद देखें, नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास है टॉर्क। टॉर्क की डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से बनाइएगा। और इसके बाद देखें, ये जो क्वेश्चन है वो इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि जब आप पेयर रिस्की ले रहे हैं, फर्स्ट कर लें 5 पेयर में से 3 पेयर कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखें, इसमें आपने इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है और फिर उसकी जो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, जो 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, उसे आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। उसमें जो फॉर्मूले हैं वो आप डिटेल से डिस्कस करेंगे और उससे अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ बताए गए हैं ये सारे के सारे चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जब इसके बाद आते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से है, ठीक है। वो आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड प्रूव दैट। अब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है लेकिन मीनिंग सेम वही है, जिसमें आप जो है वो 2 मैसेज को आप रोल करवाते हैं, मूव करवाते हैं, ठीक है। v1 एंड v2 वेलोसिटी के साथ, फिर उनकी कोलिजन होती है, फिर उसमें v1 प्राइम एंड v2 प्राइम की जो वैल्यूज जो है वो आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर वो है प्रोजेक्टाइल मोशन और इसके केसेस हैं। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में ना फर्स्ट आपके पास उसका एक पार्ट भी है जिसमें आपने जो है वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने फाइंड आउट करना होता है। और फिर उसके 4 केसेस और भी हैं जिसमें आपने टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है जी, और उसके बाद जो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया, और उसके बाद जो है जी हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 4। अब मैंने आपको जो बताया चैप्टर नंबर 2 एंड 4 का जो आपस में पेयर है, उसमें चैप्टर 4 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, एक्सप्लेन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब अगर आप चैप्टर नंबर 4 देखें तो उसमें आपको शुरू वाले टॉपिक्स भी नज़र आते हैं। अब उसमें एक टॉपिक ऐसा भी है कि ये वर्क डन फाइंड आउट करें, ठीक है, जब उसकी वेरिएबल फोर्स हो। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, बट ये जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इन्हें आप पहले तैयार कर लीजिएगा। एक्सप्लेन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इसकी डायग्राम और कंप्लीट डेरिवेशन जो है वो आपने याद करनी है। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो नेसेसरी भी है, ज़रूरी भी है, वो आप लास्ट भी करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपको ये इस तरीके से पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय एस्केप वेलोसिटी, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। या आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि प्रूव दैट वी एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 g r। ओके, अब इसकी वैल्यू भी आप याद रख लीजिएगा कि इसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। अब नेक्स्ट आपके पास इसी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द एक्सप्लेन द फिनोमेना इन इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, ये आपके पास है चैप्टर नंबर 2 एंड 4 का जो एक पेयर बनेगा वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 3 और 5 का जो पेयर है, ये पहला पेयर हो गया और ये आपके पास है दूसरा पेयर। देखें, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 5 जो है ना, यहाँ पे 5 लिखना भूल गए। चैप्टर नंबर 5 आप क्या करें जी, कंप्लीट चैप्टर आप तैयार करें। ओके, अब जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, बट मैं फिर कहूँगा कि चैप्टर 5 आप कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास एक्सप्लेन सेंटीमीटर फोर्स, और इसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल है उसे आप बड़े अच्छे तरीके से करके जाइएगा। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपके पास है कि डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप एंड डिस्क, और फिर इनकी लास्ट पे जो वेलोसिटीज भी आपने फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन रियल एंड अपेरेंट वेट, और इसके जो केसेस हैं वो भी आप डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, पहला पेयर जो आपके पास था वो था चैप्टर नंबर 2 और 4, और दूसरा पेयर आपके पास है 3 और 5। ये दो पेयर्स तो आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पेयर इसके बाद आप देखें कि चैप्टर नंबर 6 और 8 का आपके पास थर्ड पेयर जो है, ठीक है जी, ये आप लाजमी कर लीजिएगा। ये 3 पेयर्स तो इम्पॉर्टेंट हैं, आप ये लाजमी करेंगे। फिर इसके बाद जो चौथा और पांचवा पेयर जो होगा उसमें से कोई एक आप कर लीजिएगा। 4 पेयर्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसकी मेन रीज़न ये भी है कि 3 पेयर में से अगर कोई भी एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो रह जाता है, तो आप जो आपने बैकअप के लिए आप एक और पेयर रखा होता है उससे जो है ना वो आप काम चला सकते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पहला आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है और उसकी कैलकुलेशन, काफ़ी सारी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट भी है। ये आप ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आप लाजमी कर लीजिएगा। सेकंड आपके पास है स्टेट एंड प्रूव दैट, इसमें यहाँ पे प्रूव, स्टेट एंड प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फिर नेक्स्ट आपके पास है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है जी, ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, फिर इसमें एक लास्ट पे एक और भी है, टॉरिस-सिलिस थ्योरम जो है उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। अच्छा, जिसके बाद नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 7, और इसके शुरू वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, बट जो सिंपल पेंडुलम है ये सबसे ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट है। और तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, वो आपके पास है एक्सप्लेन एनर्जी कन्वर्जन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में और पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होती है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी, देखें, डिस्कस द करेक्टरिस्टिक ऑफ मास अटैच टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग एंड मूविंग ऑन अ स्मूथ सरफेस, एक ये भी है। और इसमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक भी है, उस टॉपिक को आप साथ साथ लाजमी देख लीजिएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पेयर हम कौन सा कर रहे हैं। देखिए, पहला पेयर आपके पास है 2 और 4 का, दूसरा पेयर आपके पास है 3, 5 का, और फिर नेक्स्ट आपके पास था 6, 8 का, और ये जो फोर्थ पेयर आप कर रहे हैं वो आपके पास है 7 + 9, और जो लास्ट होगा 10 + 11 होगा। ठीक है जी। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें ज़रा ध्यान से देखें। आपके पास नेक्स्ट है जी, अब चैप्टर नंबर 8 में से कौन सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है एक्सप्लेन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसमें न्यूटन का फॉर्मूला भी है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है लेप्लास करेक्शन जो है। ठीक है जी, वो आप, क्योंकि जब भी आएगा या तो वो लेप्लास वाला करेक्शन वाला टॉपिक आएगा, या इसमें शुरू वाला टॉपिक आपने जो है ना वो देखना है। तो क्वेश्चन की जो नेचर है उसे आपने गौर से समझना है। अब इसके लास्ट वाले जो इफेक्ट्स हैं वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास चैप्टर 8 में से जो क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पे दो इकट्ठे करके लिख दिए। तो ये मैंने दोनों एक साथ लिख दिए, इनमें से कोई एक जो है ना वो आ सकता है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट फार्मूला की जो नेचर है वो तकरीबन जो डेरिवेशन है वो मिलती जुलती है। स्ट्रेस स्ट्रिंग वाला और दूसरा कौन सा है जी, ऑर्गन पाइप वाला, और इसके दो केसेस हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका चैप्टर नंबर 8 का, डॉपलर इफेक्ट, और इसकी जो एप्लीकेशन है लास्ट वाली, जो उसकी करेक्टरिस्टिक है। ठीक है जी, वो आप लाजमी तैयार कर लीजिएगा क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन भी उसमें से बनाया जा सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसके जो केसेस हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर वाला केसेस जो है, सोर्स एंड ऑब्जर्वर की जो मूवमेंट है, ये आप अच्छे तरीके से विद डायग्राम तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 9 के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, और इसके बाद डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन भी है जिसमें डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज क्रिस्टल की मदद से जब हम इसकी डायफ्रैक्शन को फाइंड आउट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन 10 चैप्टर में से, और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन भी है जिसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला, ठीक है जी, वो भी आप देख लीजिएगा। अब जो लोग ये पेयर कर रहे हैं 10 और 11 वाला, तो वो ये वाले क्वेश्चन कर लें। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो ये वाले क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी।
तो ये फुल बुक के आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 11 और इसमें मोलर स्पेसिफिक हीट। और ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो चुका है ना, Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। और फिर इसके बाद एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे आपको एक टॉपिक नजर आएगा, वो उसकी कंस्ट्रक्शन है, उसकी वर्किंग है, उसका प्रिंसिपल कैरनॉट इंजन की। तो ये आप अच्छे तरीके से विद डायग्राम तैयार कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे आपके पास पेयर्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से फाइनली बता सकता हूँ, 2 4 का एक पेयर है, ठीक है, 3 + 5 का है, और उसके बाद 7 प्लस जो है वो यहाँ पे आपके पास है जी 9, और 6 + 8 है, और उसके बाद 10 + 11 है। तो देखिए एक तो ये आपको करना चाहिए, दूसरा ये वाला भी कर लेना चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये 3 तो आपने लाजमी कर लिए ना, ये 3 के बाद अब आप ये वाले कर लें, ये वाले कर लें। अब अगर आप इन इस पेयर की तरफ आप जा रहे हैं सपोज कर लें, तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम नज़र आएंगे, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बनते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा इजी है। स्टूडेंट अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस और इसी तरह उसके एमसीक्यूज का लेक्चर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजीली उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और भी है, वो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।